देता हूँ सिंगल कोट्स में मैंने दे दिया उसके बाद हमारे पास क्या चीज है यूजर की एज है एज में लिख देता हूँ 20 और उसके बाद हमारे पास क्या यूजर की ईमेल है ईमेल भी यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ सही है भाई ऊपर मैंने कोई कॉलम बताया नहीं बताया इस कमांड को कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको गो करते हैं सर जैसे आपने वहाँ पे किया वो उस तरह से तरीका तो सही होगा ना क्या हुआ मेरे पास वो इंसर्ट हो गई कोई मसला मेरे पास नहीं है अब मसले एक एक करके लेकर आते हैं ये तो तुम्हारा मसला मोबाइल रख दो भाई मैं कमांड यहाँ पे पेस्ट कर दूँ नीचे से आकर ये ईमेल हटा दें मैंने कितनी वैल्यूज दी 101 अली 20 अली को चेंज कर लेते हैं कि ऑलरेडी एक अली नाम का डाटा इंसर्ट कर चुका हूँ आईडी को भी चेंज कर लेते हैं 102 कर देते हैं ठीक है और एज भी अपडेट करके मैं कर देता हूँ 21 क्या कर दी मैंने 21 और मैं यहाँ पे गो कर एरर आ गया ये एरर क्यों आ रहा है क्यों वो कह रहा है कि भाई आपने मुझे एक वैल्यू नहीं दी आपके टेबल में 4 कॉलम्स है और आप मुझे 3 वैल्यूज दे रहे हो एक मिसिंग है पहली वो ये एरर आपको तब फेस होता है जब आपने यहाँ पे कॉलम्स डिफाइन ही नहीं की अब आप चाहते हो कि भाई नहीं मेरे पास डाटा इंसर्ट हो नल चला जाए बेशक तो आप क्या करोगे आप यहाँ पर आकर अपने ब्रैकेट्स यूज करोगे जो सा डाटा आप इंसर्ट कर रहे हो आप उसके कॉलम्स बता दोगे सबसे पहले यूजर आईडी दूसरा हम कौन सा डाल रहे हैं यूजर नेम तीसरा हम कौन सा डाटा इंसर्ट कर रहे हैं यूजर एज मैं लिख देता हूं यूजर लास्ट में ईमेल मैं नहीं दे रहा मैं यहाँ पर आकर अब गो कर तो होगा डाटा इंसर्ट हो गया ना डाटा अब मैं सेलेक्ट करके दिखाता हूँ मसला दिखाता हूँ मसला क्या यहाँ आते हैं ये क्वेरी जो है मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ से इसको हम रिमूव करता हूँ मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल यूजर क्या लिख दिया मैंने सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल यूजर और अब मैं यहाँ पे आगे गो कर क्या नजर आ रहा है ईमेल में ऑटोमेटिकली क्या चला गया नल ये एक इशू है आप मुझे खुद बताओ उसने डेटा बनाया तो पहले तो वाला आगे दूसरे में डाला दूसरे में नल आ गया अब ये इशू जो है हमारे पास नहीं आना चाहिए हमारे पास नल वैल्यू कभी जाती नहीं है डेटाबेस में हमेशा वहां पे एरर दिखता है कि भाई प्लीज एंटर योर ईमेल ईमेल दो नल नहीं जाएगा ईमेल ऐसा ही है सर पहले हमने इंफॉर्मेशन तो लिखी नहीं थी यूजर आईडी अरे तो मैंने ऐसी ही लिखी थी मैं जस्ट दिखाना चाह रहा था आपको अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नल वैल्यू ऑटोमेटिकली चलेगी बाय डिफॉल्ट आपके सारे कॉलम्स में क्या लगा हुआ है नल अगर आप कुछ नहीं दोगे तो ऑटोमेटिकली उसमें क्या चला जाएगा नल चला जाएगा और हम ये नहीं चाहते कि हमारे किसी भी कॉलम पे नल वैल्यू चले बाद में जो लिखनी पड़ेगी दूसरे बात हर कॉलम में अलग करना पड़ेगा एक में करके दिखाया मैं इसका हल निकाल के आपको ये नॉट नल लगा के दिखाऊंगा ये इतना सब करने का मकसद ये है कि आपको जैसे gmail.com एक यूजर ऑलरेडी इस ईमेल से रजिस्टर हो चुका है तो क्या दूसरा यूजर इस ईमेल से रजिस्टर हो सकता है नहीं हो सकता मैं यहाँ पे आता हूँ शो क्वेरी बॉक्स पे क्लिक करता हूँ और कंट्रोल Z करते हैं और यहाँ पर मेरे पास वही क्वेरी मैं दोबारा लिख पहली बार कंट्रोल Z कर रहा हूँ ठीक है वही क्वेरी दोबारा ये क्वेरी दिख रही है स्क्रीन ये से नॉट नल वाली कैसे लगेगी वो नहीं पता लेकिन मैंने सारी पहले एरर्स दिखा दूं फिर उसके बाद सारी चीजें एक एक करके बताऊं यहाँ पर एक ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है अली के नाम से मैं डाटा अपडेट करता हूं सर एक चीज समझ नहीं आई दूसरी वाली इंफॉर्मेशन में नल कैसा है अरे भाई वही तो समझा रहे हैं सारी चीजें मैं दोबारा टेंशन नहीं मैंने डाटा अपडेट कर दिया और इस दफा मैंने यहाँ पे आईडी क्या दी 103 नाम मैंने एसएन दे दिया एज मैंने ये दे दी और ईमेल वही देने दे रहा हूं अली ईमेल नहीं चेंज करूंगा और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा गो हमारे पास क्या हुआ 1.7 टेबल में दोबारा यहाँ आते हैं क्वेरी बॉक्स में और अपना टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल और यहाँ पे इसको गो कर अब देखो हमारे पास दो सेम नाम की ईमेल मौजूद है ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो यूजर्स के पास सेम ईमेल हो इस पे हमें क्या लगाना था यूनिक लगाना यहाँ पर हम यूज करेंगे कौन सा कंस्ट्रेंट यूनिक का
लास्ट में मैंने एक और चीज लिखी है, ऑटो इंक्रीमेंट, दिख रहा है? मैं यहाँ पर जब भी डाटा इंसर्ट कर रहा हूँ आईडी मुझे खुद से देनी पड़ रही है। मैं चाहता हूँ मुझे खुद से आईडी ना देनी पड़े, बल्कि ऑटोमेटिकली एक यूनिक आईडी जनरेट होके मिल जाए। तो हम क्या यूज करेंगे? ऑटो इंक्रीमेंट, उस पे भी आते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है? चेक का कंस्ट्रेंट। अभी अगर आप देखो तो मैं एज कोई भी दूं, वो एज इंसर्ट कर रहा है, ठीक है? मैं चाहता हूँ एक स्पेसिफिक रेंज सेट कर दूं कि 18 से ऊपर ही एज इंसर्ट हो, 18 से कम अगर कोई इंसर्ट करने की कोशिश करे तो वहां पर उसको एरर मिले। सही है? एक एक करके भी सारे कंस्ट्रेंट आप लोगों को मैं बता देता हूँ। अब आते हैं अगेन क्वेरी बॉक्स के अंदर, और मैं जो है यहाँ पे क्वेरी पेस्ट कर देता हूँ। ये वाली क्वेरी भी आप समझो। हमने एक अगर टेबल बनाया है टीवीएस यूजर्स के नाम से, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। कौन सी कमांड चलाएंगे? टेबल पूरा का पूरा मैं डिलीट करना चाहता हूँ। ड्रॉप की कमांड। ड्रॉप की कमांड चलाएंगे। क्या है ड्रॉप की कमांड? ड्रॉप टेबल और उसके बाद टेबल का नाम। ठीक है, हम दोबारा बनाएंगे, इनिशियल से दोबारा सीखेंगे। आपने यहाँ पर आकर गो करना है और यहाँ पे आपने ओके करना है। जैसे ओके किया गया, डेटाबेस में भी कोई टेबल अब आपको नहीं दिख रहा। चलो तो उसको आगे तो जाना ना कि एंड ट्रंकेट और आगे को ये दोबारा बता दूंगा। यहाँ पर हमारे पास ये ड्रॉप की कमांड हो गई, बैक आ। अब दोबारा टेबल बना, क्या बनाना है? दोबारा से हमें टेबल बनाना है। और अब जो टेबल बनेगा वो बनेगा कंस्ट्रेंट। सबसे पहली चीज यूजर आईडी। यूजर आईडी में कभी भी नल नहीं जाना चाहिए, तो मैं यहाँ लिखूंगा नॉट नल। ऑटो इंक्रीमेंट कैसे होगा? मैंने यहाँ पे लिखा यूजर आईडी में कभी भी नल नहीं जाना चाहिए, तो मैंने लिख दिया नॉट नल। नॉट नल का मतलब है इसमें कभी भी नल वैल्यू नहीं जाएगी। इस समय लगेगा ना। उसके बाद साथ ही साथ हर बंदे की जो आईडी होती है वो यूनिक होती है। ठीक है, हर बंदे की जो आईडी होती है वो क्या होती है? यूनिक होती है। आप यहाँ पे स्टूडेंट हो, आपकी स्टूडेंट आईडी वो आपकी यूनिक आईडी है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी आईडी 10-15 स्टूडेंट को मिली है। हर स्टूडेंट की अपनी यूनिक आईडी होती है। ये जो आईडी का लफ्ज है ये हमेशा यूनिक होता है। यहाँ पे आके मैं लिखूंगा यूनिक। क्या लिखूंगा? सही है। और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, एंटर। सर ऑटो इंक्रीमेंट वाला तो नहीं इंक्रीमेंट बताता हूँ, एक एक करके बताऊंगा, मैं ज्यादा बर्डन नहीं एरर डाल क्यों रहा। आया सर ये? आईडी में लगेगा। अरे सबर कर जाओ, पूरा नहीं किया मैंने अभी, सुन लो। दूसरा कॉलम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, यूजर नेम। जरा उसी क्यों देख रहे हो? मैंने यहाँ पे एक और कॉलम बना लिया, यूजर नेम। उसकी टाइप यहाँ पे दे देते हैं मार्चर मुझे याद आया। ये भी हमारे पास नल नहीं जाना चाहिए, नाम हमें कोई ना कोई चाहिए, तो मैं लिखूंगा क्या? नॉट नल। इसका भी यूनिक लगाना सर। यूनिक नहीं लगा, यूजर नेम पे यूनिक नहीं लगा। हो सकता है मेरी वेबसाइट पे जो यूजर आ रहा है 2 अदनान आ जाए, 2 अदनान आ जाए, 10 अदनान, पूरे पाकिस्तान में 10 अदनान आ जाए मेरे पास मेरी वेबसाइट पे विजिट करने, और वो रजिस्टर करे, वो लिखे अदनान मेरा नाम, वो नीचे उसको एरर मिल जाए अदनान ऑलरेडी ये बंदा, नाम जीरो ऐसा एरर लिखना है क्या? अबे नहीं होता भाई, आपने यहाँ पे इस पे यूनिक नहीं अच्छा हाँ लगा। आईडी पे लगा दिया ना। आईडी पे लगा आईडी पे फिर कॉमा लगाओ और एंटर करो। अगला हमारे पास जो कॉलम है वो कौन सा है? यूजर ईमेल का। उसकी टाइप भी व्हाट्सएप रखेंगे, लेंथ हम उसको 50 ऐसे मेरे देंगे, सारे और यूनिक लगा ये भी हमारे पास नॉट नल होगी, और ये हमारे पास यूनिक होगी। ईमेल अलग होनी चाहिए ना उससे हाँ, आईडी। यूनिक, तो मैंने यूनिक लिख दिया। फिर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हमारे पास है यूजर एज। ये हमारे पास इंटीजर टाइप, ठीक है। और इस कॉलम में जो एज इंसर्ट होगी वो 18 से ऊपर होनी चाहिए। चेक। मैं यहाँ पे लिखूंगा चेक, और चेक के अंदर हम लिखेंगे कि ये जो यूजर एज का कॉलम है इसके अंदर जो भी एज आएगी वो ग्रेटर देन या बराबर होनी चाहिए किसकी? अभी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट पढ़ा हो तो समझ आता है। ये तो नेट क्यों आ गया? डायरेक्ट प्रोग्रामिंग ये क्वेरी दिख रही है आप लोगों को? सर डार्क हो गया। हाँ, क्वेरी दिख रही है आप लोगों को? उसके बाद यहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं, एंटर करते हैं, और एक और मैं यहाँ पे जो है कॉलम बनाता हूँ, लिखता हूँ यूजर सर स्टेटस। डिफॉल्ट में ये बताया था आपने। डिफॉल्ट अगर मैं किसी हाँ, कॉलम में pending। कोई वैल्यू नहीं भेजता तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू चली जाएगी, तो मैंने रख सही दी। है सही है। मैंने लिखा यूजर स्टेटस। क्या लिखा मैंने? यूजर User स्टेटस। इसके अंदर जो हमारे पास वैल्यू जाएगी वो वाचर टाइप क्यू टाइप मैनेज। अगर मैं इसमें कोई वैल्यू नहीं भेजता तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर जो वैल्यू जाएगी, बाय डिफॉल्ट जो इसमें वैल्यू जाएगी वो होगी एक्टिव। लिमिट है लिमिट। अरे ये 50 हमारे पास वो है इसमें लिमिट रास करेंगे और कम से कम इतनी होनी चाहिए। तो
कम से कम आपके पास एक कंडीशन और मैक्सिमम इसकी जो लिमिट है वो 255 आपको नहीं सर, इसमें नल नहीं लगाया ना, तो नॉट डाल तो उसमें तो जीरो भी जाएंगे, तो उसका ये वार्चर की लिमिट कम होता है, तो ये एरर क्यों दे रहा है 50? वही देगा अनएक्सपेक्टेड बिगनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो वार जा नहीं लगेगा। वार्चर क्यों नहीं लगेगा यार, वार्चर ही लगाना है आपने। मैंने यहाँ पे क्या रखा, यूजर स्टेटस, उसको हम टैग दे देते हैं वार्चर, आगे हम देते हैं डिफॉल्ट है। इसमें हमसे साइज क्यों नहीं लिया? नहीं ना, साइज यहाँ पे डिफॉल्ट डिफॉल्ट में साइज आपने देना ही नहीं है, आप यहाँ से आगे सिर्फ लिख दो वार्चर, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या लिख दिया, डिफॉल्ट, और उसके बाद देखिए अगर मैं इस कॉलम में कोई वैल्यू नहीं भेजता तो बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे इस कंप्लीट टेबल को पहले तो कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद नीचे आप यहाँ पे आ जाओ गो के इस बटन पे क्लिक करो, ठीक है। मैं गो के बटन पे क्लिक कर दूंगा, मेरे पास यहाँ पे इशू आ गया, वो क्या कह रहा है भाई, यू हैव डिफॉल्ट राइट सिंटेक्स, तो वार से हटा के लगा के देखिए। और क्या समझता है यहाँ पे क्यों आ रहा है, पहले ये चीज सही बार लगाया ना, थोड़ा भूल गए। बुरा नहीं है लोगों को बड़ा बड़ा ये नहीं अरे है, लाइक बिगिनिंग ऑफ द स्टेटमेंट नियर चैट जीपीटी से पूछ लो। हमारी पूरी जिंदगी चैट जीपीटी में चल रही है। चैट जीपीटी चल गया भाई, वो फिर सिर्फ वैसी एरर दिखा रहा है। हाँ, है करेक्ट। मैंने गो किया, चल गया, सही है। तो हमारे पास क्वेरी चल चुकी है, टेबल बन चुका है, और मैं आता हूँ यहाँ पे क्वेरी पहले तो सेव कर लेता हूँ, क्रिएट टेबल विद कंस्ट्रेंट्स हटाता हूँ, मैं लिखता हूँ इंसर्ट इनटू टेबल टीबीएल यूजर्स। आगे मैं यहाँ पे कॉलम बता देता हूँ, कॉलम में मैं यूजर आईडी नहीं बता, आईडी नहीं देता, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ क्या, यूजर नेम। क्या लिख दिया मैंने, यूजर नेम। फिर सेकंड क्या बता रहा हूँ, मैं बता देता हूँ यूजर की क्या क्या कॉलम रखी है, यूजर की ईमेल, और उसके बाद यूजर की एज। क्या बता दी, यूजर की ईमेल, यूजर की एज, आईडी नहीं बता रहा, और क्या चीज नहीं बता रहा, एंड पे स्टेटस नहीं बता रहा। यहाँ पर अगर आप एंटर करो, लिखो वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद यहाँ पर आकर आप एक अदर वैल्यू। अब सबसे पहली चीज आपने क्या बताई, यूजर नेम, तो मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा यूजर नेम, मैंने लिख दिया ऐसा। फिर सेकंड चीज क्या है, यूजर की ईमेल, मैं यहाँ पे ईमेल दे देता हूँ sn123@gmail.com। लास्ट चीज क्या है मेरे पास, यूजर की एज, एज मैं दे देता हूँ 12, एज मैंने दे दी 12। मैंने यहाँ पर आईडी भी नहीं दी, और मैंने यहाँ पर चलो यहाँ पे अभी ना एज से एज मैंने दी 20। मैंने स्टार्टिंग में आईडी भी नहीं दी, और मैंने एंडिंग पे स्टेटस। इस कमांड को कॉपी करते हैं, और यहाँ पर आकर मैं करता हूँ गो के बटन पे। यहाँ पर मैंने क्या बोला, वन रॉ, इंसर्ट वन रॉ गई मेरे पास। मैं आ जाता हूँ अपने सेलेक्ट की कमांड पे, और यहाँ पर आकर इसको पहले हम हटाते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, हमने कमांड में गड़बड़ की है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल यूजर्स, और इसको हम सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे गो करते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, बाय डिफॉल्ट एंडिंग वाले कॉलम की वैल्यू देखो, यूजर स्टेटस में क्या आ रहा है, मैंने क्योंकि वहां पे वैल्यू नहीं दी थी, तो बाय डिफॉल्ट क्या चला गया, आईडी देखो, आईडी का मसला है, आईडी में क्या आ रहा है, जीरो। नल होने नहीं चाहिए। आपके पास जितने भी कॉलम्स की टाइप इंटीजर होती है, जितने भी कॉलम्स की टाइप इंटीजर होती है, अगर आप वहां पे नॉट नल भी लगा दो और आप कोई वैल्यू ना दो, तो वो बाय डिफॉल्ट जीरो को उठा लेता है, ठीक है। जितने भी कॉलम्स की टाइप आप इंटीजर रखोगे, और वहां पे आप नॉट नल का कंस्ट्रेंट भी लगा दोगे, आप कोई वैल्यू वहां नहीं भेजोगे, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट क्या चला जाएगा, जीरो चला जाएगा। यही कॉन्सेप्ट पर नॉट नहीं लगेगा सिर्फ वहां पे, तो वो लगेगा ऑटोमेटिक। नॉट नल लगेगा, आपने नॉट नल लगा दिया, नॉट नल का मतलब क्या है कि नल वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ऐसा ही है। तो नल वैल्यू तो नहीं गई ना, क्या चला गया वहां पे, जीरो चला गया, बाय डिफॉल्ट उसने जीरो भेज दिया, नल तो नहीं भेजा ना, वैल्यू भेजी है ना उसने, जीरो भेज दी, ठीक है। तो हमारे पास काम हमारा चल रहा है, उसने नल वैल्यू नहीं भेजी, बाय डिफॉल्ट जब मैं कोई वैल्यू नहीं दे रहा तो उसने जीरो भेज दिया, सही है। अब आगे यूजर स्टेटस एक्टिव क्यों है? क्योंकि मैंने
मैंने यहाँ पर जब क्वेरी बनाई थी तो क्वेरी बनाते हुए मैंने यूजर स्टेटस में बाय डिफॉल्ट क्या लिखा था एक्टिव, कुछ और भी लिखी। कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, बैक आ जाता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ, दूसरा मसला आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर मैं जो है यही सेम ईमेल दोबारा ऐड करता हूँ। ठीक है, SN123 दोबारा ऐड करता हूँ और जो एज है वो मैं दे देता हूँ यहाँ पे 30। ठीक है, और इस दफा मैं एंड पे यूजर का जो स्टेटस है वो भी ऐड करूंगा, यूजर का स्टेटस भी ऐड करूंगा, वो ऐड मैं कर देता हूँ इन्हें। क्या ऐड कर दिया मैंने? आईडी भी ऐड कर देते हैं स्टार्टिंग में, मैं लिख देता हूँ यूजर आईडी और स्टार्टिंग में मैं आईडी भी दे देता हूँ 1001। अब पूरा टेबल देखो, आईडी मैंने क्या दी 1001, नाम चेंज करके मैं कर देता हूँ अशरफ, क्या नाम कर दिया अशरफ, एज 13 दे दी, ईमेल वही रहने दे रहा हूँ और स्टेटस मैंने दे दिया। इस कमांड को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ से मैं देता हूँ क्या है, एरर आ गया, नीचे क्या लिखा हुआ है constraint is tvl user dot age based error, इसका मतलब एज को सही करना पड़ेगा, वो एरर दे दिया उसने, मैं यहाँ पे आगे एज देता हूँ 18, 19 दे देता हूँ, क्या दे दी मैंने, अब मैं गो करता हूँ, अब क्या आ रहा है डुप्लीकेट एंट्री sn123@gmail.com, इसका मतलब ये भी चेंज करना पड़ेगा, मैं आगे लिख देता हूँ भाई बंटू करके देना सर। अशरफ मर्जी है 123 का मसला नहीं, नाम चेंज हो गया ना और बाद में ईमेल चेंज हो गया, और यहाँ पर अगर आप गो कर दो अब आपका डाटा इंसर्ट हो गया, नहीं सर, मेरा कह रहे हैं तो नाम सेम रहे और सिर्फ नंबर चेंज रहे तो भी यही है। नाम सेम रहे और जैसे 1 2 3 पहले करा था 2 3 कर लिया, हाँ हो वही जाएगा। है। शो क्वेरी बॉक्स करते हैं, कंट्रोल करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, बैक यहाँ पर लाकर मैं जो है इंसर्ट वाली सेक्शन में इसको पेस्ट कर रहा हूँ भाई, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो इतना तो आपको समझ में आएगा ना कौन सी क्वेरी कहाँ से कॉपी करनी है या फिर कौन सी क्वेरी कहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद यहाँ पे मैं दोबारा आप लोगों को जो है टेबल सेलेक्ट करके भी दिखा देता हूँ और सेलेक्ट फ्रॉम TVL, यहाँ तक की चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, अब हमारे पास देख लो हमारे टेबल में डाटा कैसा है, नॉट नल अगर लगाएंगे कभी भी आप उस कॉलम में नल वैल्यू नहीं भेज सकते, अगर भेजोगे तो अगर इंटीजर टाइप होगी तो वहाँ जीरो चला जाएगा, अगर कोई वार्चर होगा तो वहाँ पे एरर आ जाएगा कि भाई नॉट नल, जिस तरह कंस्ट्रेंट का एरर आ रहा था वैसे आ रहा है। उसके बाद अगर मैं डुप्लीकेट करता हूँ वैल्यू यूनिक की तो वो आपको क्या एरर देगा वो भी दिखा दिया, चेक का कंस्ट्रेंट क्या एरर देगा वो भी दिखा दिया, और डिफॉल्ट कैसे काम कर रहा है वो भी दिखा दिया। सारे कंस्ट्रेंट हो गए, दो बचे हैं प्राइमरी की, फॉरेन की और लास्ट में क्या ऑटो इंक्रीमेंट, क्या बच गया ऑटो इंक्रीमेंट। अगेन आते हैं शो क्वेरी बॉक्स पे और यहाँ पर अपने टेबल को दोबारा लेकर आए, क्वेरी भी लिखी थी ना मैंने, पूरा टेबल बनाया था, मैं भी अल्टर की कमांड ऐड करके ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ऐड नहीं करूँगा इसमें, इसको आसान बनाएंगे। आसान बनाएंगे कैसे, मैं इस टेबल को दोबारा ड्रॉप कर, क्या कर रहा हूँ ड्रॉप कर, ठीक है, इस कमांड को आप पहले तो कॉपी कर लो, कट कर लो, यहाँ पे आगे लिखो ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम दे देंगे TVL यूजर्स, और इसको मैं गो कर दूंगा तो ये टेबल हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा डिलीट, टेबल भी गया उसका डाटा भी गया सब गया। ठीक है, अगेन वही कमांड दोबारा पेश करेंगे। अब आप देखो ये लिखिए, मैं चाहता हूँ मेरे पास ये जो यूजर आईडी है ये ऑटो इंक्रीमेंट क्या हो, मुझे खुद बताओ, जब मैं इसका ऑटो इंक्रीमेंट लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा ऑटो इंक्रीमेंट, जब मैं इसका लगा दूंगा तो क्या नली इसमें कोई नल वैल्यू जाएगी, तो ऑटो इंक्रीमेंट होगी तो नल वैल्यू तो बाय डिफॉल्ट जाएगी, तो ये नॉट नल लगाने की क्या जरूरत है, और ऑटो इंक्रीमेंट हमेशा हर कॉलम में हर रो के अंदर जो आईडी देता है वो यूनिक देता है, तो यूनिक भी लगाने की आपको जरूरत नहीं, अलग से लगाने की जरूरत नहीं। अरे मैं कॉपी करके दोबारा ले आया हूं, मैं बार-बार दोबारा गूगल लिखूंगा फिर से, ठीक है, यहाँ पे आके आप सिर्फ लिख दो ऑटो इंक्रीमेंट, क्या लिख दो ऑटो इंक्रीमेंट, बात समझ आ गई, और इस टेबल को दोबारा से आप यहाँ पे कॉपी करो और गो कर दो। अच्छा, अब यहाँ पे उसने एरर दे दी इनकरेक्ट टेबल डेफिनेशन, incorrect table definition, there will be only one auto column and it must be defined as a key, इसका कॉन्सेप्ट आ गया प्राइमरी की, इसका कॉन्सेप्ट आ गया,
वो कह रहा है कि आपके टेबल में पहली बात तो एक ही कॉलम ऑटो इंक्रीमेंट होगा, जो कि हम किसको रख रहे हैं, आईडी को। और दूसरी शर्त ये है कि जिस कॉलम को आप ऑटो इंक्रीमेंट करोगे उसके ऊपर की लगी होनी चाहिए। क्या लगी होनी चाहिए? की लगी होनी चाहिए। वो हमारे पास प्राइमरी की बात है, ठीक है। तो भाई प्राइमरी की बात आ गई तो बात भी सुन लो भाई प्राइमरी की है क्या। अभी के लिए आपके दिमाग में प्राइमरी की का जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो ये है कि भाई प्राइमरी की इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक। प्राइमरी की कॉम्बिनेशन है नॉट नल का और किसका, यूनिक का। यानी मुझे अलग अलग से नॉट नल और यूनिक लगाने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ लिखूंगा प्राइमरी की, मेरा नॉट नल वाला काम भी लग गया, मेरा यूनिक वाला काम भी लग गया। एक टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी की आप नहीं लगा सकते, एक ही प्राइमरी की होती है आपके एक टेबल में। ऑटो इंक्रीमेंट भी एक टेबल में एक ही कॉलम में लगता है, कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक का, ठीक है। अब लगेगी किस तरह, आपने यहाँ पर आना है। अब जब हम ऑटो इंक्रीमेंट लगा रहे हैं तो ऑटो इंक्रीमेंट की शर्त ये है कि भाई प्राइमरी की लगी होनी चाहिए, तो लगा लेते हैं यहाँ पे आके, लिखो प्राइमरी और फिर स्पेस दे लिखो की। अब इस प्राइमरी की सर क्या हम यूजर ईमेल भी लगा सकते हैं, फोटो ईमेल पर लगा प्राइमरी की आपकी हमेशा एक कॉलम पे लगेगी। एक ही इसमें लगा हाँ, बस। अब प्राइमरी की का एक और काम बता दूं आपके पास, ये दो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की। फॉरेन का मतलब क्या होता है? किसी दूसरी तरह की फॉरेन बाहर होता है ना यार, फॉरेन चले जाओ, फॉरेन यानी बाहर चले जाओ, पाकिस्तान से बाहर चले जाओ। इसी तरीके से डेटाबेस के अंदर एक टेबल के लिए दूसरा टेबल फॉरेन है। मेरी डेटाबेस में दो टेबल, एक टीबीएल यूजर और एक टीबीएल प्रोडक्ट्स। टीबीएल यूजर के लिए टीबीएल प्रोडक्ट फॉरेन है, यानी एक टीबीएल यूजर एक मुल्क है, टीबीएल प्रोडक्ट एक मुल्क है, ठीक है। टीबीएल प्रोडक्ट के लिए टीबीएल यूजर फॉरेन है, टीबीएल यूजर के लिए टीबीएल प्रोडक्ट फॉरेन है, ठीक है। तो होता क्या है कि डेटाबेस के अंदर आपको रिलेशनशिप बनाने होते हैं। क्या बनाने होते हैं? रिलेशनशिप। एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ रिलेशनशिप बनाना। डेटाबेस के अंदर एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ क्या बनाना है? रिलेशनशिप बनाना है। तो रिलेशनशिप बनाने के लिए आप कौन सी की यूज करते हो? फॉरेन की यूज करते हो। और फॉरेन की रिलेशनशिप तभी बना सकती है जब प्राइमरी की मौजूद होगी, ठीक है। तो ये दोनों आपके पास होना जरूरी है अगर आप दो टेबल्स का रिलेशन बनाना चाहते हो, या फिर दो टेबल्स के बीच में रिलेशन बनाना चाहते हो, ठीक है। ये वो वाले रिलेशनशिप नहीं है भाई, ये टेबल के अलग रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं अपने कमांड पे, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके गो करते हैं। हमारे पास यहाँ पे टेबल, अब आप नल भेज के चेक कर लेना भाई, आप डुप्लीकेट कर लेना वैल्यू, आपको एरर मिल जाएगा। एरर ये मिलेगा कंस्ट्रेंट प्राइमरी की है, ठीक है। लग आपका काम है आपने इसको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करना। ये जनरेट कैसे करके देगा, क्या नाम है, खुद ही दिया अभी वो इंसर्ट करके दिखाता हूं, देखना। मैं यहाँ पर आता हूँ और पहले तो ये वाली कमांड जो क्रिएट की है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरी अपडेटेड कमांड है, ठीक है, क्रिएट की, सारे कंस्ट्रेंट इसमें लगे हैं। बैक आता, यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, डाटा इंसर्ट करता हूँ। तो मैं लिखूंगा भाई इंसर्ट की कमांड, पहले तो मैं यहीं से कॉपी कर लूँ, ये कमांड कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देते हैं। सारे कॉलम बता रहा हूँ, आईडी ना बता, यहाँ भी आईडी ना बता, सिर्फ बाकी कॉलम बता दो, आईडी ना बता। आईडी को आपने क्या बताया? ऑटो कॉपी करो इसको, यहाँ पर आकर वो करो, डाटा इंसर्ट हो गया, वन रो इंसर्टेड। ऐसा ही है। शो क्वेरी बॉक्स, यहाँ पर आकर आप लिखो सेलेक्ट हिस्टेरिक फ्रॉम टीबीएल यूजर्स, और यहाँ पर आकर आप बोलो क्या आ रहा है हमारे पास, यूजर आईडी क्या आ रही है? 1। अब कहोगे भाई अगला डेटा क्या होगा हमारे पास? दोबारा आते हैं यहाँ पर, दोबारा वही कमांड पेस्ट करते हैं, डाटा अपडेट कर देते हैं, और यहाँ पर भी डाटा अपडेट कर देते हैं, और यहाँ पर जो है एज अपडेट कर देते हैं। यहाँ पर आकर स्टेटस जो है वो मैं नहीं देता, और यहाँ से भी यूजर स्टेटस को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर आकर अब अपनी कमांड को स्टार्ट करता हूँ। तो मेरे पास अभी क्या हो गया, डाटा इंसर्ट हो गया। दोबारा आते हैं, दोबारा यहाँ पर आकर जो है मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट हिस्टेरिक फ्रॉम टीबीएल यूजर्स, टीबीएल यूजर, और इसको हम यहाँ पे आके गो कर देते हैं। क्या हो गया? दूसरे यूजर को क्या आईडी मिल गई? 2। इसी तरीके से ये इंक्रीमेंट बढ़ता है। इंक्रीमेंट का वो बताया था प्रोग्रामिंग के अंदर, एक का इजाफा कर देना। प्रोग्रामिंग के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बताए थे ना, वेरिएबल की वैल्यू में एक का इजाफा कर देना। यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट है कि पहले जो वैल्यू थी उसमें एक का इजाफा करके नई आईडी दी,
अब अगले यूजर को क्या आईडी मिलेगी 3 4 5 6 और ये सीक्वेंस तब तक चलता रहेगा जब तक आपके पास डाटा सर इंसर्ट डबल स्पेस चाहिए जैसे कि 1015 उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर अच्छा अगर आप चाहोगे पहले आप अगर आप चाहो कि MySQL में आप अपनी मर्जी की आईडी जनरेट कराओ तो उसके लिए फिर आपको जो है PHP का यूज करना होगा ठीक है PHP में कुछ लाइब्रेरी जैसे पहली आईडी खुद ही इंसर्ट करें पहली आईडी खुद इंसर्ट करके फिर कल डाल दें वो भी कर सकते सर इसमें स्टेटस आपने में जैसा खुद ही आया है हाँ तो डिफॉल्ट लगाया है मैंने एक तक तो खुद ही आ ही जाएगा ना यहाँ तक की बातें समझ आ गई जाग जाओ भाई हेलो यहाँ तक की बात समझ आ गई यस आगे बढ़े अपने प्राइमरी की और फॉरेन की को भी सही तरीके से समझना